हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास का एक्सरसाइज 3.6, जो कि देखा जाए तो ऐसे तो काफ़ी मुश्किल एक्सरसाइज है, लेकिन मैं आपको काफ़ी इजी तरीके से, ठीक है, 1 बाय 1 करके सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है 3.6 का, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। देखा जाए दोस्तों, तो ये रैखिक समीकरण के फॉर्मेट में नहीं है, तो इसलिए प्रश्न में लिखा गया है कि इनको पहले रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलिए और उसके बाद हल कीजिए, ठीक है। तो हल करने के लिए आप कोई भी विधि यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, इसको कैसे करना है, जैसे मान के चलो हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। तो पहला समीकरण है कि 1/में 2x प्लस 1/में 3y बराबर 2 और 1/में 3x प्लस 1/में 2y बराबर 13/में 6, ठीक है। दोस्तों, एक चीज समझ लो, पहले क्लियर कर लो। जैसे 1/में 2x है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 1/में 2 और 1/में x लिख सकते हैं ना। आप देख सकते हो यहाँ पर कि 1/में जब इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 1 1 हो जाएगा और 2 में x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x होगा। इतना तो क्लियर है ना कि 1/में 2x को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि जो भी आपके फ्रैक्शन वैल्यू में x y होते हैं, यानी जो चर पद होते हैं, उनको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना कि 1/में x बराबर a मान लो, ठीक है। आप p q कुछ भी मान सकते हो, और 1/में y, ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पे चर पद है, इसको मान लेते हैं b, ठीक है। और इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे ध्यान दो कि 1/में 2 है ना, और 1/में x को हमने a मान लिया, तो गुणा a लिख सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट हम a/में 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a/में 2 और प्लस यहाँ पर देखो b हो जाए, क्योंकि 1/y बराबर हमने क्या माना है, b, तो यहाँ पर b और नीचे क्या है 3, तो इस तरीके से ये हो गया, और यहाँ पर 2 दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a और प्लस ये हो जाएगा 2b बराबर यहाँ पर 2 है। अब 6 उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, है ना, तो 3a प्लस 2b बराबर 6 डिवाइड में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा 12। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, अब इसको मान लेते हैं समीकरण 4, ठीक है। ये काफ़ी जो प्रश्न लॉन्ग जाता है इसका सॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन आप आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप करके। तो ये तो हो गया हमारा इक्वेशन 1 से। अब उसी प्रकार से समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से, तो यहाँ पर देखो 1/में 3 × x है, तो यहाँ पर a/में 3 लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया a/में 3 और प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं b/में 2 बराबर क्या है 13/में 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2a और प्लस 3b बराबर 13/में 6। अब देखो ये नीचे यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 है, तो 6 से 6 आप काट सकते हो डायरेक्ट, या फिर इसको जब उधर ले जाओगे तो गुणा में जाएगा और कट जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या समीकरण प्राप्त होता है कि 2a प्लस 3b, ठीक है। यहाँ पर हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया 2a प्लस 3b, है ना, बराबर 13। तो यहाँ पर एक प्राप्त हो गया 3a प्लस 2b बराबर 12, और यहाँ पर एक प्राप्त हो गया 2a प्लस 3b बराबर 13, और इसको मान लेते हैं समीकरण 5, ठीक है। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है कि इस 4 और 5 को सोल्व करना है, और सोल्व करने की आप कोई भी विधि यूज कर सकते हो, ठीक है। तो करते हैं सोल्व, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर। तो अगर हम विलोपन विधि यूज करें, क्योंकि बराबर तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर 2 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 6 हो जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 6 हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण, ठीक है, 4 में, है ना, समीकरण 4 मल्टीप्लाई, देखो इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो इसका क्रॉस यहाँ से लेंगे 2 से, है ना, और माइनस समीकरण, ठीक है।
चलो आपको और इजी बनाने के लिए मैं आपको एक साथ लिख के दिखाता हूँ किस प्रकार से हम ठीक है कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं 3a प्लस 2b बराबर क्या है 12। 3a प्लस 2b बराबर 12 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया 2a प्लस 3b बराबर 13। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये 3 और 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 3 से, है ना। इसका जो गुणांक है इसको इससे और इसका गुणांक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यही हम लिख लेते हैं कि समीकरण ये कौन सा है 4 है। तो समीकरण 4 मल्टीप्लाई 2 ठीक है, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और समीकरण 5 मल्टीप्लाई 3 और क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, है ना। तो इसमें सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6a प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 4b बराबर 12 गुना 2 कितना हो जाता है 24, राइट। अब इनमें क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया 6a प्लस 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9b और ये 13 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39, राइट। और हमने क्या कहा है कि माइनस करना है तो माइनस करेंगे तो ये साइन जो है क्या हो जाता है बदल जाता है। तो 6a से 6a माइनस हो गया, कट गया, 0 हो गया। अब देखो 4b में से 9b माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 5b, है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 होगा, लेकिन 9 की जो वैल्यू है माइनस है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसका चिन्ह होता है। उस तरीके से यहाँ पर जब आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा माइनस का 15, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और b बराबर क्या हो जाएगा 15 और 5 यहाँ पे डिवाइड में हो गया, यानी क्या प्राप्त हो गया 3। तो b बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया 3। अब b का मान या तो समीकरण 4 में रख लेते हैं या समीकरण 5 में। तो यहाँ पे लिखेंगे b का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 क्या है 3a प्लस 2, b का मान कितना है 3, है ना, 3a प्लस 2b। तो 3a जो का त्यों लिखेंगे और 2 और b का मान हमने 3 निकाल लिया है, बराबर कितना है 12। तो 3a बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 गुना 2 6 हो जाता है ना, प्लस का है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 12 माइनस 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से a बराबर 12 में से 6 गया तो 6 और 3 यहाँ पे गुणा में है तो इधर आकर भाग में हो जाएगा, है ना। अब 3 को 6 से 2 बार में काट सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया a बराबर 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो गया a बराबर 2 और b बराबर 3। लेकिन हमें a b का मान तो निकालना नहीं, हमें तो किसका निकालना है x और y का मान निकालना है ना। तो अब ध्यान दो a और b का मान अगर हम समीकरण 3 में रखेंगे, क्योंकि हमने यही तो माना है 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, राइट। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि a और b का मान समीकरण कौन सा है 3 में रखने पर, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं यहाँ पर, ठीक है। आप पॉज करके बीच बीच में नोट कर लिया करना। या मान के चलो नोट आपने नहीं किया है तो इसको फिर से बैक करके आप नोट कर लेना, ठीक है। तो a और b का मान समीकरण 3 में रखते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 1 में x बराबर क्या है a और 1 में x बराबर a का मान कितना है 2, तो 2 में 1 हम लिख सकते हैं। और जब इसको उल्टा करेंगे x में तो ये 1 में 2 हो जाएगा, या फिर ऐसा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये x में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1, और x बराबर क्या हो जाएगा 1 में 2। उसी प्रकार से क्योंकि 1 में y बराबर b है और 1 में y बराबर b का मान कितना प्राप्त है 3, तो जब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3y, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो इस प्रकार से y बराबर ये 3 जो है गुणा में है, यहाँ पर आकर भाग में लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमें x बराबर 1 में 2 और y बराबर 1 में 3 प्राप्त होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर से बैक करके देख लेना, ठीक है। काफ़ी इजी है। आपको बस क्या करना है कि ये जितने भी चर पद हैं तो उनको अगर फ्रैक्शन में है, मतलब नीचे x और y के रूप में है, तो इसको a b या p q मान सकते हो, जिससे आपको 2 समीकरण प्राप्त होंगे। और जो
अगर इन दोनों समीकरण को हल करोगे तो ये ए बी का मान प्राप्त होगा, जिसके बाद ये इस प्रकार से हम एक्स और वाई का मान प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए करते हैं पहले का ये दूसरा प्रश्न। दोस्तों दूसरा जो प्रश्न है इसमें 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1 है ना। तो इसको 2/√x जो है इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो ना, 2 × 1/√x है ना। 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और नीचे तो √x है ही। तो ये 1/√x को हम क्या मान लेंगे a, और a मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं माना कि 1/√x, ठीक है 1/√x मानेंगे बराबर a और 1/√y बराबर मान लेते हैं b, करेक्ट। और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। समझ में आया। तो अब इसका मान जो है हम इन दोनों समीकरण में रखते हैं, तो समीकरण 1 से तो देखो यहाँ पर जैसे इस प्रकार से 2 × 1/√x और 1/√x को a मान लिया, तो हम इसको 2 × a यानी 2a लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है 2a। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 3b है ना, क्योंकि 3 × 1/√y और 1/√y बराबर b है, तो 3b लिख सकते हैं बराबर ये हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 4a माइनस 9b बराबर -1, राइट। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 4 और इसको मान लेते हैं समीकरण 5। ठीक है, यहाँ भी विलोपन विधि यूज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 है, ये 4 है, तो इसको डबल करना पड़ेगा है ना। जब ये डबल करेंगे तो इसके बराबर में हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 4 में समीकरण 4 × 2, ठीक है 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देते हैं समीकरण 5 को, है ना। तो चौथे समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a और प्लस फिर 3 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b बराबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और नीचे वाले में तो कुछ चेंज नहीं करना, डायरेक्ट लिख लेंगे 4a माइनस 9b बराबर -1। अब क्योंकि माइनस करना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 4a से 4a खत्म और ये देखो ये भी प्लस में हो गया, ये भी प्लस में, तो जुड़ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 15b और ये भी प्लस में हो गया, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से b बराबर क्या हो जाएगा 5/में क्या हो जाएगा 15, क्योंकि गुणा में भाग हो जाएगा। अब 5 का टेबल 1 और यहाँ पर 3, यानी b बराबर क्या प्राप्त हो गया 1/3। अब इस b का मान किसी भी समीकरण 4 या 5 में हम रख लेते हैं। ठीक है, इसको रफ करता हूँ है ना, इसकी जरूरत तो है नहीं, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ b का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 देखो दोस्तों क्या है 2a + 3b, 2a + 3b बराबर कितना है 2 है। तो 2a जो कहते हो 3 और b का मान कितना में निकाला है 1/3, तो b के जगह पे 1/3 रख लिए। अब देखो 3 से 3 वन टाइम में कट गया, राइट। तो अब ये 2a बराबर क्या हो जाएगा 2 और देखो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा, यहाँ प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो a बराबर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 और ये 2 गुणा में है तो क्या हो जाएगा भाग में। तो इस प्रकार से हमने क्या प्राप्त कर लिया a बराबर 1/2 और b बराबर क्या प्राप्त कर लिया 1/3। लेकिन हमें किसका निकालना है x और y का। किस प्रकार से निकालेंगे, तो a और b का मान क्या करेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे a और b का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो 1/√x यहाँ पर लिखेंगे 1/√x बराबर a है, तो 1/√x बराबर a का मान कितना है 1/2। यानी अगर इसको इक्वलिटी करे बराबर करे तो √x बराबर √2 हो जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करो √x में 1 से मल्टीप्लाई करो तो √x हो जाएगा और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि रूट है उधर जाकर क्या हो जाता है स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर x है 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें तो x का मान निकालना है,
रूट एक्स का तो निकालना नहीं है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 4, है ना। उसी प्रकार से 1 में अंडर रूट वाई बराबर क्या है b, और 1 में अंडर रूट वाई बराबर b का मान कितना है 1 में 3। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट वाई, और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3, और y बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर भी तो रूट है ना, तो इधर जाकर स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो इस प्रकार से आपका क्या आंसर हो गया, x बराबर 4 और y बराबर 9। ये हो गया आपके दूसरे का जो है आंसर, राइट। अब करते हैं तीसरा। दोस्तों तीसरा जो है 4 में x प्लस 3y बराबर 14 और 3 में x माइनस 4y बराबर 23, ठीक है। तो इसको भी हम उसी प्रकार से करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट हमने किया था 1 में x को a मान लेते हैं, है ना। माना कि 1 में x बराबर a, y बराबर b मान सकते हो, ठीक है, या फिर y को भी छोड़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, तो इतना ही छोड़ देते हैं और इसको मान लेते हैं समीकरण 3। तो अब समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से तो 4 में x है, तो 1 में x बराबर a हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 4a और प्लस 3y बराबर 14, है ना। समीकरण ये हो गया हमारा 4, और समीकरण 2 से 3 में x है, तो इसको लिख सकते हैं 3a माइनस 4y, है ना, बराबर कितना हो गया 23। आपको फिर समझा दूं कि जैसे मान लो 3 में x है, तो 3 गुना 1 में x लिख सकते हैं ना, और 1 में x को हमने a माना है, तो 3 गुना a बराबर 3 ही तो होगा ना, बाकी तो माइनस 4y जो कहते हो और 23 जो कहते हो लिखा है, क्लियर। तो दोस्तों इसको मान लेते हैं समीकरण 5। अब देखो दोनों में कोई बराबर नहीं है, तो विलोपन विधि अगर यूज करना है तो बराबर करना पड़ेगा, तो इसको इसका जो 3 है इससे गुणा करेंगे, और इस समीकरण के जो 4 है इस समीकरण से गुणा करेंगे, यानी कि समीकरण 4 गुना, ठीक है, 4 गुना 3 और माइनस कर देंगे समीकरण 5 गुणा समीकरण 4, है ना। चौथे समीकरण में 3 से गुणा करेंगे और 5वें समीकरण में 4 से गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है। इसका 3 इससे गुणा करेंगे और इसका 4 इस समीकरण से गुणा करेंगे, और माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों प्लस में है, तो जब तक से घटाएंगे नहीं तो क्या होगा, जीरो नहीं होगा, यानी कटेगा नहीं, तो फिर विलोपन विधि यूज नहीं कर पाएंगे। तो करते हैं समीकरण 4 में जब आप 3 से गुणा करोगे तो इस समीकरण में 3 से गुणा करो, 4 गुना 3 कितना होता है 12a प्लस 3 गुना 3 9y, और 14 में 3 से गुणा करेंगे तो 42, है ना। इसमें हमें क्या करना है 4 से गुणा करना है, ठीक है। तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12a, और यहाँ पर 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16y हो गया, और 23 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 92, है ना। अब यहाँ पर माइनस, ये हो गया प्लस और ये माइनस, ठीक है, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं इसलिए चिन्ह क्या हो जाता है बदल जाता है। अब ये भी प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो गया, तो 16 और 9 कितना होता है 25, पॉजिटिव है इसलिए प्लस का ही चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पर 92 में 42 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 50, है ना, लेकिन माइनस का, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है और इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो चिन्ह भी इसी का होगा, है ना। ये ताकतवर हो गया, कहेगा कि मेरी वैल्यू होनी चाहिए और मेरा साइन भी होना चाहिए, है ना। तो ये 50 आ गया, राइट। अब दोस्तों y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस का 50, और ये जो है 25 गुना में है तो इधर आकर भाग में हो जाएगा, तो 25 का टेबल 2 बार जब पढ़ेंगे तो 50 होता है, यानी y बराबर क्या प्राप्त कर लिया माइनस का 2। अब रह गया हमें x प्राप्त करना, ठीक है। तो y का मान आप समीकरण 1 में 2 में, ठीक है, या फिर 4 या 5 कहीं भी रख सकते हो, तो उससे आपको a का मान प्राप्त होगा या x का मान प्राप्त होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम करते हैं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि समीकरण 1 में रख लेते हैं ना। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पर 4 में x है प्लस 3, और y का मान कितना है माइनस का 2 बराबर कितना है 14। अब देखो 4 में x, और ये कितना हो गया 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस, है ना। तो 4 में x बराबर, अब ये माइनस से उधर जाकर क्या हो जाएगा
प्लस का 6, तो 4 ओपन में x बराबर क्या हो जाएगा 14 और 6 कितना होता है 20, राइट। अब दोस्तों x यहाँ पर जो है डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, या इसको ऐसे करते हैं, इसके नीचे a1 तो लिख सकते हैं ना, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20x, और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 4, और 20 क्या है गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। अब 4 का टेबल एक बार और 5 बार में, यानी कि 1 में 5 हो गया। तो इस प्रकार से x बराबर क्या हो जाएगा 1 में 5, और y बराबर कितना है -2। तो ये जो है आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 में 5 और -2। इसको दोस्तों प्रश्न संख्या 4 है कि 5 में x माइनस 1 प्लस 1 में y -2 बराबर 2 है, और 6 में x माइनस 1 माइनस 3 में x माइनस 2 बराबर 1 है। तो यहाँ पर 1 में x माइनस 1 और 1 में यहाँ पर यहाँ पर जो है y हो जाएगा, है ना। तो 1 में y माइनस 2 बराबर, ठीक है, इसको मान लेंगे। तो सबसे पहले ये समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, और समीकरण 2 यहाँ पे लिखेंगे। माना कि 1 में x माइनस 1 बराबर a और 1 में y माइनस 2 बराबर b, ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, राइट। तो अब समीकरण 1 से देखते हैं क्या होगा। समीकरण 1 से पिछले वाले प्रश्नों की तरह, ठीक है, इसमें भी क्या करना है कि 1 में x माइनस a हो गया तो 5 ऊपर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू a, यहाँ पे प्लस है तो प्लस रखेंगे, और 1 में y माइनस 2 को क्या हमने माना है b बराबर क्या हो गया 2, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले समीकरण में। तो समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 से फिर क्या करेंगे कि 6 में x माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 6a, और यहाँ पर 3b हो जाएगा, है ना, -3 और b, क्योंकि 1 में y माइनस 2 बराबर b माना है, तो 3 पहले से है, और इंटू b बराबर 3b, और ये हो गया 1। अब हम इसको समीकरण 4 और इसको समीकरण 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब विलोपन विधि अगर यूज करेंगे तो या तो 6 को इस समीकरण से और 5 को इस समीकरण से गुणा करेंगे, या फिर इस 3 को करेंगे, है ना, 3 को इससे गुणा करेंगे तो ये 3b और ये 3b हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। हमें तो विलोपन विधि में किसी भी एक चर पद को गायब करना है, ठीक है, विलुप्त करना है, या तो a को कर लो या फिर b को कर लो, है ना। तो विलोपन विधि आप यूज कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि आप कर सकते हो, या फिर वश गुणनखंड विधि कर सकते हो, जो मर्जी हो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मैं फिलहाल में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ विलोपन विधि यूज कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 4 मल्टीप्लाई इस 3 को इससे गुणा करूंगा तभी तो बराबर होगा ना, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा प्लस, क्योंकि प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा। जब साइन सेम रहता है ना, अगर यहाँ भी प्लस होता तो हम माइनस करते, या फिर यहाँ माइनस होता और यहाँ भी माइनस है तो फिर हम माइनस करते, लेकिन जब ये चिन्ह जो है डिफरेंट हो तो हमें क्या करना होता है प्लस करना होता है। अभी समीकरण 5 को तो यहाँ 3 ऑलरेडी है तो हमें कुछ नहीं करना, सीधे क्या कर लेंगे समीकरण 5 को प्लस कर लेंगे, है ना। समीकरण 4 गुना 3 और प्लस समीकरण 5, तो 4 में 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ समीकरण 4 में जब आप 3 से गुणा करोगे तो 5 गुना 3 क्या होता है 15a, और प्लस 3b बराबर ये 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो हमें कुछ गुणा नहीं करना, सीधे क्या करना है प्लस कर देना है, तो ये हो गया 6a माइनस 3b बराबर 1। तो देखो ये क्योंकि प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलेगा, तो 3b प्लस का और माइनस का खत्म हो गया, और प्लस करने पर 15 और 6 कितना होता है 21a, और यहाँ पर 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, राइट। तो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 7, और ये 21 गुना में तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 7 अपॉन में 21। अब 7 का टेबल एक बार में और ये 3 बार में, तो a का मान क्या आ गया 1 में 3। अब हमें क्या करना है कि b का मान ज्ञात करना है, तो इसका किसी भी समीकरण मान में रख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं a का मान समीकरण 5 में रख देते हैं ना, समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है। तो जब a का मान समीकरण 5 में रखेंगे तो देखो समीकरण 5 क्या है 6a माइनस 3b, 6a माइनस 3b बराबर 1 है। तो देखो 6 और a का मान कितना हमें निकला हुआ है हमारा, हमने निकाल रखा है 1 अपॉन में 3 और माइनस यहाँ पे तो 3 और b जो कहते हुए लिखेंगे
अब देखो 3 2 बार में जो है 6 को काटेगा, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा ना, तो 3b 1। अब यहाँ पे प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, राइट। अब 1 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का 1, तो माइनस से माइनस काट दिए और b बराबर क्या हो गया 1, और 3 गुणा में तो इधर आकर भाग में लग जाएगा। यानी हमारे पास क्या प्राप्त हो गया कि a बराबर भी 1/3 है और b बराबर भी 1/3 है, लेकिन हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो अब हम a और b का मान समीकरण 3 में रखेंगे ना, क्योंकि यहीं से तो हमने a और b माना है, तो हमें x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अब a और b का मान समीकरण किसमें 3 में, समीकरण 3 में रखने पर। और 3 में क्यों रखते हैं आप खुद ही समझ लो। यहाँ तो ए बी का मान रखने से हमें एक्स वाई का निकलेगा नहीं, और यहाँ पर हम ए बी का मान रख नहीं सकते, तो यही तो हमारे पास एक ऑप्शन रह रहा है ना। तो देखो सबसे पहले 1/में x माइनस 1 बराबर क्या है a है, और a का मान कितना है 1/3। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसको x माइनस 1 को 1 से गुणा करोगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, और 3 को 1 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, उधर जाके +1 हो जाएगा, तो 3 और 1 क्या होता है 4, ठीक है। और 1/में y माइनस 2 बराबर b है, ठीक है। 1/में y माइनस 2 बराबर b है, और b का मान हमने क्या प्राप्त किया है 1/3, डायरेक्ट रख रहा हूँ। अब फिर इसको ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो y माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 2, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, 3 और +2 क्या हो जाएगा 5, तो x का मान 4 आएगा और y का मान 5 आएगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, x बराबर 4 और y बराबर 5, ठीक है, क्लियर। अब करते हैं प्रश्न 5। दोस्तों एक एक करके हम सारे प्रश्न कर रहे हैं ना, काफ़ी जो है स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर समझा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो चलते हैं प्रश्न 5 करते हैं। 7x माइनस 2y अपॉन में xy बराबर 5 है, और 8x प्लस 7y अपॉन में xy बराबर 15 है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इस प्रश्न में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें एफर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में। तो अगर हम इसको अलग अलग कर सकते हैं तो आराम से हो जाएगा ना, 7x अपॉन में xy और माइनस 2y अपॉन में xy, इस प्रकार से कर सकते हैं। देखो समझाता हूँ। जैसे मान चलो कि मैंने लिखा 7x अपॉन में xy और माइनस 2y अपॉन में xy, तो जब आप भिन्न का मतलब ये p/q के फॉर्म का जमा या घटाव करते हो तो आप क्या करते हो, नीचे वाले का एलसीएम लेते हो, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि सेम है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको फिर ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो फिर हमने वही काम किया है कि इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया है, राइट। अब देखो इससे क्या फ़ायदा है कि x यहाँ से x कट गया और यहाँ से y जो है कट गया। अब क्या बच गया 7 अपॉन में y और माइनस 2 अपॉन में क्या बच गया x बराबर 5। अब आप देख सकते हो कि जैसे मैंने पहला प्रश्न किया था या दूसरा किया था, सॉरी तीसरा किया था, तो उस प्रकार से प्रश्न बन गया है ना, ताकि हम आसानी से इसको मान सकें। तो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। उसी प्रकार से समीकरण 2 में देखेंगे कैसे होगा। समीकरण 2 में इसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि 8x अपॉन में xy और प्लस 7y अपॉन में xy बराबर 15। तो यहाँ पर भी x से x कट गया और y से y कट गया। तो अब यहाँ पर हो गया 8 अपॉन में y, 8 अपॉन में y प्लस 7 अपॉन में x बराबर 15। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4। तो ये अब 2 समीकरण हो गया। अब इसको फिर वापस हम क्या करेंगे, 1 अपॉन में y बराबर a और 1 अपॉन में x बराबर b मान लेंगे। तो करते हैं इसको। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि 1 अपॉन में y को, है ना, पहले y है तो 1 अपॉन में y को a मान लेते हैं और 1 अपॉन में x को क्या मान लेते हैं b। आप कुछ भी मान सकते हो, हमें तो सोल्व करना है। तो यहाँ पर समीकरण 3 क्या हो जाएगा
कि 7 अपॉन में y है ना, तो 7 अपॉन में y है तो 1 अपॉन में y बराबर a हो गया, तो 7 क्या हो जाएगा, 7a हो जाएगा, 7a यहाँ पे लिख लो। समीकरण 3 और 4 है ना, 3 और 4 से, 3 और 4 से, तो 7a माइनस 2b हो जाएगा है ना, x है तो बराबर क्या हो गया 5। अब देखो ये समीकरण 4 हो गया तो इसको मान लेते हैं समीकरण 5 है ना, समीकरण पर समीकरण बनता जा रहा है, लेकिन ऐसे ही करना ही पड़ेगा इसको है ना। उस तरीके से 8 अपन में y है तो इसको मान लेते हैं 8 है, और ये हो गया प्लस 7b बराबर 15, ये हो गया समीकरण 6। तो अगर विलोपन विधि यूज करते हो तो 8 को इससे गुणा करना पड़ेगा और 7 को इससे गुणा करना पड़ेगा है ना, यानी कि ये 8 वाला नंबर है, इससे 8 का गुणा और इससे क्या करेंगे 7 का गुणा, और क्या करेंगे माइनस कर देते हैं, तो लिखते हैं समीकरण कौन सा है 5 गुणा 8 और माइनस 6 गुणा 7। तो इस समय 8 से गुणा करते हैं तो 8 से क्या होता है 56a माइनस 8 दूना 16b हो जाएगा बराबर 8 पंचे 40। इनमें सब में 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 56a और ये हो जाएगा 49 प्लस का 49b और 15 सत्ते 105 है ना, ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि घटाने पे चिन्ह बदल जाता है ना, तो दोनों माइनस में हो गया। तो जब दोनों माइनस में होता है तो क्या हम करते हैं प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं ना, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही होगा। तो 49 में जब 16 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 65b, राइट, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर भी आपका क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस का 65, ठीक है, आप देख सकते हो माइनस करके देख लेना, ये माइनस का 65 प्राप्त होगा। तो माइनस से माइनस कट गया तो b बराबर क्या हो गया 65 अपन में 65, तो कट के क्या प्राप्त हो गया 1, तो b का मान तो 1 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे b का मान समीकरण, ठीक है 5 में रख देते हैं, समीकरण 5 में रखने पर जब समीकरण 5 में रखेंगे तो 7a माइनस 2b है, तो 7a माइनस 2 और b के जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 और बराबर कितना है 5 है ना। तो यहाँ पर 7a को छोड़ देते हैं और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। तो a बराबर 5 और 2 कितना होता है 7 और ये गुणा में 7 है तो भाग में हो जाएगा, तो ये कट के क्या हो गया 1, यानी कि a बराबर भी 1 प्राप्त हो गया और b बराबर भी 1 प्राप्त हो गया। लेकिन हमें क्या निकालना है x और y का मान। तो देखो हमने यहाँ पर माना है कि 1 अपन में y बराबर a, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 1 अपन में y बराबर a और a का मान कितना है 1, तो कुछ नहीं तो नीचे 1 लिख सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 1। और उसी प्रकार से 1 अपन में x बराबर हमने क्या माना है b और b का मान क्या है 1, यानी 1 अपन में, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 में 1 से गुना होगा तो 1 और x में 1 से गुना होगा तो x ही होगा, तो x बराबर 1, यानी x बराबर भी 1 हो गया और y बराबर भी 1 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आप लिख लेना, मैं आपका यहाँ पे लिख देता हूँ है ना, x बराबर 1 और y बराबर 1, ठीक है। तो इस प्रश्न के ये आंसर हो गए, राइट। इसमें दोस्तों प्रश्न संख्या 6 जो है 6x प्लस 3y बराबर 6xy और 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि xy से भाग दे दो दोनों तरफ, या फिर इस xy को इधर लाके भाग दे दो है ना, तो पिछले वाले प्रश्न की तरह बन जाएगा। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। तो मैं सिंपल xy से भाग देता हूँ है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और, ठीक है, 1 और 2 में दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ या दोनों पक्ष कह सकते हो, दोनों पक्ष में xy से भाग देने पर, ठीक है, xy से भाग देने पर, तो देखो यहाँ पे भाग देते हैं 6x अपन में xy प्लस 3y अपन में xy बराबर 6xy अपन में xy, क्योंकि हमें दोनों पक्ष में LHS में भी और RHS में भी भाग लगाना है, नहीं तो फिर फायदा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमें दोनों में लगाना है, जब भाग दे रहे हैं तो दोनों तरफ लगाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर xy से xy कट गया, यहाँ पर y से y कट गया और यहाँ पर x से x कट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 6 अपन में y और प्लस 3 अपन में नीचे क्या बच गया x, और यहाँ पर तो xy खत्म,
तो 6 हो गया, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, करेक्ट। उसी प्रकार से दूसरे वाले समीकरण में क्या है, 2x अपॉन में xy प्लस 4y अपॉन में xy बराबर 5xy अपॉन में xy। इसमें भी xy से xy खत्म, यहाँ से y खत्म और x से x खत्म, तो यहाँ पर क्या बच गया 2 अपॉन में y प्लस 4 अपॉन में x बराबर क्या बच गया इधर 5। अब सिंपल प्रश्न हो गया है ना। क्या करेंगे 1 अपॉन में y बराबर a और 1 अपॉन में x बराबर b मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं माना कि 1 अपॉन में y बराबर a और 1 अपॉन में x बराबर b, राइट। और इसको समीकरण मान लेते हैं 5। तो समीकरण 3 और 4 में जब मान रखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 3 और 4 में मान रखने पर, तो 1 अपन में y, ठीक है, समीकरण 3 है, 1 अपन में y बराबर a हो गया, तो 6 ऊपर है तो 6a हो जाएगा, है ना, 6a। उस तरीके से क्या हो जाएगा 3b, क्योंकि 1 अपन में x बराबर हमने b माना है, और बराबर कितना हो गया 6। इसमें आप एलसीएम ले सकते हो, है ना, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं, छोटा हो जाएगा। तो ये देखो तीनों जो है 3 से कट जाएंगे, और जब 3 से कट जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 2a और प्लस ये हो जाएगा b और बराबर 6। तो 3 के टेबल से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2a प्लस b बराबर क्या हो गया 2। इस समीकरण को 6 मान लेते हैं। और फिर समीकरण 4 जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस, यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि 2a प्लस 4, ठीक है, 1 अपन में x को क्या मानेंगे b मान रखा है बराबर 5। तो इसमें तो कुछ कॉमन लेने लायक है नहीं, हम सीधे इसको समीकरण 7 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो बहुत आसान है ना, सीधे हम क्या करेंगे समीकरण 6 में से 7 को माइनस कर लेते हैं, या फिर समीकरण 7 को 6 में से माइनस कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाए 2a, क्योंकि 7 में से 6 माइनस कर रहे हैं तो 7 पहले लिख लेता हूँ, तो 2a और प्लस 4b, है ना, बराबर 5, और इधर क्या है 2a प्लस b बराबर 2, सब प्लस में, ठीक है, करेक्ट है। इधर माइनस माइनस माइनस, तो 2a में से 2a माइनस हो गया 0, और 4b में से 1b माइनस हो गया तो 3b, और यहाँ पर 5 में से 2 माइनस हो गया तो 3, और b बराबर क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 3, क्योंकि गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा। तो b बराबर 1 हमने प्राप्त कर लिया। अब b का मान समीकरण किस में रख लेते हैं, 6 में रख लो या 7 में रख लो। तो यहाँ पे लिखते हैं b का मान समीकरण, जिस किसी ने भी विलोपन विधि, मान चलो कि अभी तक से मेरा वीडियो विलोपन विधि वाला नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर मैंने समझा रखा है, वैसे समझ तो आ रहा होगा, है ना, आसान तरीका है। b का मान समीकरण 6 में रख लेते हैं, है ना, समीकरण 6 में रखने पर, जब समीकरण 6 में रखेंगे तो क्या है हमारे पास समीकरण 6 2a प्लस b है, तो b का मान कितना है 1 और बराबर कितना है 2, तो 2a बराबर 2 और 1 प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा ना, और 2 गुना में तो इधर भाग में, तो a बराबर 1/2 हो गया और b बराबर 1 हो गया। अब a और b का मान को कहाँ रखेंगे समीकरण 5 में, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे a और b के मान को समीकरण किसमें 5 में, समीकरण 5 में रखने पर, तो क्योंकि 1 अपॉन में y बराबर क्या है a, और 1 अपॉन में y, और a का मान कितना प्राप्त किया है 1 अपॉन में 2, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो y, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2, तो y का मान तो प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से देखो 1 अपॉन में x बराबर हमने क्या माना है b, और 1 अपॉन में x बराबर b का मान क्या है, b का मान है 1, है ना, तो कुछ नहीं तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया x बराबर 1 इंटू 1 बराबर 1 हो गया। तो इस प्रकार से x बराबर क्या प्राप्त हो गया 1 और y बराबर 2, तो ये इस समीकरण के लिए जो है आंसर हो गया, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया x बराबर 1 और y बराबर 2।
आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, है ना, और आपको बोरिंग लगेगा। इसलिए जो बाकी प्रश्न बचे हुए हैं वो मैं अगले वीडियो में सारा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आप अब आसानी से ये प्रश्न जो है, जो आपके लिए टफ लग रहे होंगे, अब इजी हो गया होगा। थोड़ा सा भी मुश्किल होगा तो आप फिर से बैक करके देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, और चैनल अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।